ओके, तो अब हमें चीज़ें हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने ले लिया, अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्यूब मास्टर नोड और वर्कर नोड, ठीक है। हमने ये देखा कि हमें 4 चीज़ें मिलती हैं, क्यूब एपीआई सर्वर, कंट्रोल मैनेजर, एचसीडी, क्यूब स्केजुलर, और उसके साथ कुछ चीज़ें आप ये भी नाम सुनेंगे, क्यूब लेट, क्यूब सीटीएल, क्यूब एडम। और इसी तरह वर्कर पे अगर आप देखें तो क्यूबलेट और क्यूब एडम, और इसी तरह क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर रन टाइम और क्यूबलेट, ये हमने देख लिया कि ये चीज़ें हमने देख ली थी। लेकिन ये क्यूबलेट, क्यूब सीटीएल और क्यूब एडम, क्यूबलेट और क्यूब एडम, क्यूबलेट और क्यूब एडम आपके हर नोड पे होंगे। क्यूब एडम आपका हर नोड पे होगा, भले वो मास्टर हो या वर्कर हो, और क्यूबलेट आपका हर नोड पे होगा, भले वो मास्टर हो वर्कर हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, क्यूब सीटीएल अगर आप सारी नोड्स पे रखें तब भी कोई मसला नहीं है, अगर आप सिर्फ एक मास्टर पे रखें तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मास्टर पे होगी, ऐसा नहीं है कि मास्टर पे भी ना हो, मास्टर पे होगी, वरना कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये होती क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। सो क्लियर होनी चाहिए कि क्यूबलेट, क्यूब सीटीएल, क्यूब एडम ये मास्टर पे होंगी, और क्यूब सीटीएल के अलावा क्यूबलेट और क्यूब एडम ये वर्कर पे होंगी, और ये सब पे होंगी, सारे वर्कर्स जितनी भी नोड्स हैं। अगर मेरे पास 100 नोड्स ऐड हैं क्यूबरनेटिस के क्लस्टर में, तो 100 नोड्स में से सिर्फ एक मास्टर है, तो क्यूब सीटीएल सिर्फ एक मास्टर पे होगा, और बाकी क्यूबलेट और क्यूब एडम सारे नोड्स पे होगा। इवन ऐसा नहीं है कि मैं ये क्यूब सीटीएल सारी 100 की 100 नोड्स पे कर नहीं सकता, मैं सब पे कर लूँ, कोई इशू नहीं है। मैं और सब पे ना करूँ, सिर्फ एक मास्टर पे रखूँ, तब भी कोई इशू नहीं है। सो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। क्यूब एपीआई, द Kubernetes API is the front end of the Kubernetes control plane, and user interact with Kubernetes cluster via Kube API. The API, application programming interface server, determines if a request is valid and then process it. मतलब जो मैंने आपको बताया था कि आप जो भी काम कर रहे हो, फ्रंट एंड आपके Kubernetes क्लस्टर का, आप जो भी रिक्वेस्ट देंगे वो इसको रिसीव होगी, उसके बाद ये चेक करेगा, अगर वैलिड है रिक्वेस्ट तो उसको प्रोसेस कर देगा, दैट्स इट। कंट्रोलर मैनेजर का मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर मैनेजर रन्स इन मास्टर नोड एंड इट टेक केयर ऑफ द डिफरेंट कंट्रोलर प्रोसेसेस। दिस कंट्रोलर watches the status of the different services deployed through the API and take corrective action case real and the desired state don't match। ये वही चीज़ है कि अगर मैंने 4 पॉट क्रिएट किए थे, उनमें से कोई एक डिस्ट्रॉय हो गया, तो कंट्रोल मैनेजर उसको मेक श्योर करेगा कि मेरे पास 4 के 4 पॉट्स चल रहे हो। वही जो थ्योरी हमने डिस्कस की थी, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वही थ्योरी है थोड़ी सी। एचसीडी यूजेस एज अ की वैल्यू डेटाबेस स्टोर, हमने डिस्कस किया था कि ये डेटाबेस है, की वैल्यू सेव कर रहा होता है। स्टोर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द Kubernetes क्लस्टर, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीज़ें क्लस्टर में कौन सा पॉड है, कौन सी डिप्लॉयमेंट है, सब कुछ। इट ऑल्सो स्टोर द एक्चुअल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड द डिज़ायर स्टेट ऑफ द सिस्टम इन एचसीडी। मतलब आपकी एक्चुअल और डिज़ायर स्टेट दोनों को मैच कर रहा होता है और दोनों को रख रहा होता है अपने पास। एक्चुअल स्टेट और डिज़ायर स्टेट लाइक कि मेरे पास अभी करंट रन टाइम पे कितने पॉड्स या कितनी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन चल रही हैं, और क्या मैंने डिज़ायर बोली थी इसको। मैंने डिज़ायर इसको, जैसे लास्ट मैंने डिज़ायर आपको बताया था ना कि हमने एप्लीकेशन देखी थी, नंबर ऑफ कॉपीज़ हमारे पास 4 थी। मैंने बोला था, मैंने क्लस्टर को बोला था कि मुझे 4 नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए अपने एप्लीकेशन की, तो वो मेरी डिज़ायर स्टेट थी। इसी को मेक श्योर होगा, यही चीज़ मेक श्योर हो रही होगी कि मेरे पास एक्चुअल में वो 4 की 4 एप्लीकेशन चल भी रही हो, तो डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड होगा, वो डिज़ायर और एक्चुअल स्टेट को अपने पास जो है वो स्टोर कर रहा होता है। क्यूब स्केजुलर वही कि आपका वैलिड करता है, वैलिड प्लेसमेंट कि कहाँ पे मुझे पॉड स्केड्यूल करना है, आपकी रिसोर्सेज के हिसाब से, कंस्ट्रेंट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से देख के वो अपने जो भी पॉड्स होते हैं उनको नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट कर रहा होता है। क्यूब प्रॉक्सी भैया डीएनएस मैनेजर है। डीएनएस मैनेजर मतलब सारे कौन सा नोड है, कहाँ पे चल रही है, क्या आईपी है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, किस तरह से रीच करना है। मुझे अगर एक पॉड से दूसरे पॉड में जाना है तो कैसे जाना है, कोई कंटेनर को दूसरे कंटेनर से बात करनी है, मतलब एक पॉड में अगर 2 कंटेनर चल रहे हैं तो वो आपस में कैसे बात करेंगे, वो कैसे रिजॉल्व होंगे। पूरी नेटवर्क का जो इसके पास जितनी भी चीज़ें होती है ना डीएनएस की, सारी ये मैनेज कर रहा होता है। नेटवर्क किसको क्या आईपी असाइन करनी है, क्या चीज़ें देखनी है, ये सारी चीज़ें कैसे रीच करना है कौन से कंपोनेंट को, ये चीज़ें सारी मैनेज कर रहा होता है। क्यूब प्रॉक्सी जो एक्चुअली नेटवर्क है, इसमें नेटवर्क भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। लाइक इसमें जैसे हमने देखा था कि हमारे पास कंटेनर रन टाइम के लिए डॉकर था, इसी तरह हमारे पास कंटेनर रन टाइम के डॉकर के अलावा हमारे पास कंटेनर डी भी था, और डिफरेंट और भी थे। तो इसी तरह इसमें नेटवर्क में भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो नेटवर्क में इसका फैनल का नेटवर्क होता है,
फैनल का नेटवर्क होता है, कैनल का नेटवर्क होता है और कलीको का नेटवर्क होता है। हम जो यूज़ करेंगे वो हम कलीको का नेटवर्क यूज़ करेंगे। ठीक है, कलीको का नेटवर्क में कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसमें ये है कि आपको कंट्रोल मिल रहा होता है कि आपके पास नेटवर्क का ट्रैफिक का कंट्रोल भी मिल रहा होता है कलीको के नेटवर्क में। सो हम कलीको का नेटवर्क यूज़ करेंगे इसमें। और कंटेनर रन टाइम हम कंटेनर डी यूज़ करेंगे, हम डॉकर यूज़ नहीं करेंगे, हम कंटेनर डी यूज़ करेंगे।